नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पे। और हम लोगों ने कल बेटा 9th की जो साइंस का पहला चैप्टर फिजिक्स में खत्म किया था, उसका नाम था मोशन। और आज हम 10th की तरफ थोड़ा सा बढ़ रहे हैं और 10th का जो पहला चैप्टर है आपका फिजिक्स का, उस पर बात करेंगे। और 10th में जितने भी आपके चैप्टर हैं, 5 चैप्टर आप फिजिक्स में पढ़ेंगे। आप चाहे लाइट पढ़िए या ह्यूमन आई पढ़ेंगे, इसके बाद फिर आप जितने भी आप 10th के चैप्टर पढ़ेंगे 5 के पांचों वो फिजिक्स में आपके 5 चैप्टर हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री में 5 हैं और ऐसे ही बायो में बाकी 5 हैं। तो आज हम 10th क्लास का फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है लाइट, वो शुरू करने जा रहे हैं। इसके बाद 9th वाले परेशान होंगे। 9th वालों के लिए हम लोग सेकंड वीडियो जो उनका साउंड पे है वो भी करेंगे। लेकिन फिलहाल हम लोग 10th शुरू कर रहे हैं। और ये 10th शुरू करने के लिए ये है कि 10th वालों को बोर्ड भी देने हैं। तो आज हम लोग क्लास 10th का पहला चैप्टर लाइट शुरू कर रहे हैं। और इस चैप्टर में एक्सपेरिमेंट, मैंने आपसे कहा था एक्सपेरिमेंट जरूर कराना है। तो इस चैप्टर में एक्सपेरिमेंट बहुत हो सकते हैं, मतलब जितने हो सकते हैं उतने कराऊंगा मैं आपको। कल आपको रिफ्लेक्शन पे और रिफ्रैक्शन पे आपको इसके एक्सपेरिमेंट में कराऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि आखिरकार लाइट का रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन होता कैसे है। चलिए देर न करते हुए पहले चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम है बेटा आपका लाइट। क्या नाम है? लाइट। क्या होता है? प्रकाश। क्या होता है? प्रकाश। तो जैसे आपने साउंड के बारे में पढ़ा है, आपने एनर्जी के बारे में पढ़ा है, तो और कई चीजों के बारे में पढ़ा है कि सब क्या है, एक ट्रैवल करती है ना स्ट्रेट लाइन, या हम लोग बात कर लेंगे कि रे क्या है, लाइट। तो वैसे भी लाइट क्या है? लाइट एक फिनोमिना है। क्या है? लाइट एक फिनोमिना है। कैसी फिनोमिना है? लाइट एक ऐसी फिनोमिना है जिसकी वजह से हम कुछ भी देख पाते हैं। मतलब आप हमें देख पा रहे हैं, मैं आपको देख पा रहा हूँ, या मैं आपको नहीं भी देख पा रहा हूँ, मैं अपने बगल की सारी चीजें देख पा रहा हूँ, आप अपने आसपास की सारी चीजें देख पा रहे हैं। तो ये जिस वजह से आप देख पा रहे हैं वो सब क्या बेटा? लाइट की वजह से। किस वजह से? लाइट। तो अगर आप लाइट की एक सिंपल से इक्वेशन का अगर पूछे आपसे, लाइट क्या? लाइट एक बड़ा फिनोमेना है जिसकी वजह से हम कोई भी चीज देख पाते हैं। फिजिक्स में 5 फिनोमेना आप लाइट की पढ़ेंगे। कितनी फिनोमेना पढ़ेंगे बेटा? 5 फिनोमेना पढ़ेंगे। क्लास 10th में हम लोग 2 फिनोमेना पढ़ेंगे, इसकी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। आप जब 12th की फिजिक्स पढ़ेंगे रे ऑप्टिक्स, तो रे ऑप्टिक्स में आपको इसकी तीनों फिनोमेना है। मेनली जो इसकी फिनोमेना 5 है, ऐसे कई भी हो सकती हैं, लेकिन जो मेनली फिनोमेना है 5 है। 10th में आप रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। 12th में भी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन और डीप पढ़ेंगे। और वहां पर आप एक 3 फिनोमेना और पढ़ेंगे लाइट की। एक होती है आपकी डिफ्रैक्शन, एक होती है पोलराइजेशन, और एक होती है इंटेंसिटी। क्या होती है? इंटरफेरेंस। तो आज हम लोग लाइट शुरू कर रहे हैं। और लाइट होती क्या है, पहले इस बारे में बात करा। तो मैंने आपको बताया कि लाइट क्या बेटा? लाइट वो है, लाइट एक ऐसी फिनोमेना है जिसकी वजह से हम अपने आसपास की चीजें क्या देख पाते हैं। अभी हम यहाँ पर पढ़ेंगे क्लास 10 में कि लाइट क्या है? रे। क्या है? एक रे। लेकिन जब आप थोड़ा और पढ़ेंगे, जब आप 11th की फिजिक्स पढ़ेंगे, तो आपको लाइट इज अ वेव बताई जाएगी। क्या बताएगी? वेव बताई जाएगी। और उसी फिजिक्स में आपको लाइट को 12th की फिजिक्स में ही आपको लाइट क्या बताया जाएगा कि लाइट हैज 2 फॉर्म, रे एंड वेव, बोथ आल्सो। तो लाइट इज आल्सो हैव डुअल नेचर। कौन सा नेचर होता है? डुअल नेचर होता है। इसीलिए फिजिक्स की भाषा में हम लोग लाइट को दोगली कहते हैं। लाइट अभी 10th में आप पढ़ रहे हैं कि लाइट क्या है? लाइट इज अ रे। लाइट इज अ रे। लाइट क्या है? रे है। और जब आप 12th में पढ़ेंगे तो आपको लाइट इज अ वेव बताई जाएगी। और उसके बाद 12th में ही आपको डी ब्रॉगली का नियम बताया जाएगा, जिसके अनुसार डी ब्रॉगली ने अपने नियम में, अपनी थ्योरी में कहा था कि लाइट क्या है? कि लाइट के पास दोनों नेचर होते हैं, लाइट रे भी है और वेव भी है। तो अब लाइट की 5 फिनोमेना मैंने बताई, 2 फिनोमेना जिसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पूरे बात करेंगे। इस चैप्टर में लगभग से 60 से 65% जो आपका है वो रिफ्लेक्शन। क्या है? रिफ्लेक्शन है। और रिफ्रैक्शन भी कहीं ना कहीं जब हम पढ़ेंगे तो रिफ्लेक्शन से ही मिलता जुलता थोड़ा सा बन जाता है। इसलिए रिफ्लेक्शन बहुत कम आपको आपके फिजिक्स की बुक में, आपको 10th की बुक में सबसे कम जो है रिफ्लेक्शन थोड़ा सा देखने को मिलेगा। रिफ्लेक्शन में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बेटा किसकी? रिफ्लेक्शन की। किसकी बात कर रहे हैं? रिफ्लेक्शन। किसकी बात कर रहे हैं? रिफ्लेक्शन। होता क्या है सर रिफ्लेक्शन? कुछ बेटा बाउंसिंग, जैसे हम अगर बात कर ले, आपके पास एक बॉल है। क्या है? बॉल। अगर आप बॉल को दीवार में मारेंगे तो दीवार से बॉल क्या हो जाएगी? बाउंस बैक होके आएगी। क्या हो गया? बाउंस बैक होके आएगी। जैसे आप मारेंगे, आपने ऊपर मारा तो इधर आई, नीचे मारेंगे तो नीचे से आएगी। तो दीवार से क्या हो रही है? बॉल। तो वैसे ही जब लाइट एक प्लेन मीडियम से या एक पोलराइज्ड मीडियम से बाउंस बैक होके आती है, क्या होके आती है? बाउंस बैक होके आना लाइट को, उसी को क्या कहते हैं बेटा? रिफ्लेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या कहते हैं? कि लाइट का किसी भी शाइनी सरफेस से टकरा करके वापस आना, उसको क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन कहते हैं। कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ शाइनी मीडियम
इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फॉर द एग्जांपल अब मैं जब पॉलिश सरफेस की बात करता हूं या मैं जब शाइनी सरफेस की बात करता हूं तो आप लोगों के दिमाग में सिर्फ मिरर आता है बेटा, क्या आता है? मिरर आता है। ऐसा नहीं है, सिर्फ मिरर ही पॉलिश सरफेस या पोलराइजेशन नहीं हो सकता। सिर्फ मिरर ही जो है वो आपका पॉलिश सरफेस या शाइनी सरफेस की बात नहीं कर रहे। ऐसी कई भी चीजें हो सकती हैं, जैसे कि आप गिफ्ट में जो पॉलीथीन चढ़ाते हैं वो भी आपकी शाइनी हो सकती है, और कई भी चीजें ऐसी और भी चीजें हो सकती हैं। हो सकता है कोई ऐसा अच्छा पेपर हो जो बहुत शाइन करता हो, वो भी आपका बहुत अच्छा एक क्या कहते हैं रिफ्लेक्शन कर सकता है। तो ऐसी कई चीजें हो सकती हैं जो रिफ्लेक्शन कर सकती हैं मिरर के अलावा भी। तो आप ये मत समझिएगा कि सिर्फ मिरर में ही रिफ्लेक्शन पॉसिबल है, ऐसा नहीं है। कहीं पर भी रिफ्लेक्शन पॉसिबल है, अनलेस वो क्या है, एक शाइनी सरफेस होना चाहिए। अब हम चलिए अगर शाइनी सरफेस की बात करें तो ये भी बात कर लेते हैं आखिर रिफ्लेक्शन बेटा पॉसिबल किस केस में। तो रिफ्लेक्शन बेटा पॉलिश सरफेस में बहुत अच्छा होता है। रिफ्लेक्शन क्या है, आपका जो पॉलिश सरफेस होता है उसमें बहुत अच्छा होता है। जो भी आपका पॉलिश सरफेस है उसमें रिफ्लेक्शन मैक्सिमम हो सकता है। और जो आपके डल सरफेस होते हैं बेटा, कैसे सरफेस होते हैं? डल सरफेस में। कैसे सरफेसेस में? डल सरफेसेस में बेटा आपका रिफ्लेक्शन इतना अच्छा पॉसिबल नहीं होता। या हम कहते हैं कि डल सरफेसेस आर बैड रिफ्लेक्शन या हैव बैड रिफ्लेक्शन, या पहले इतना अच्छा इसमें नहीं होता, ना बराबर होता है। अगर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, दोनों चीज पॉसिबल है, क्योंकि ये सरफेस पर डिपेंड कर रहा है। लेकिन जो आपके पॉलिश सरफेस होते हैं, कैसे सरफेस होते हैं? पॉलिश सरफेस होते हैं। पॉलिश सरफेस में रिफ्लेक्शन बहुत बढ़िया होता है। ठीक है, आपको ये होगी क्लियर होगा। अब हम लोग बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट की। किसकी बात कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट की किसकी बात कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट की। फिजिक्स में बेटा ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? फिजिक्स में ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? फिजिक्स में बेटा ऑब्जेक्ट उसे कहते हैं जिससे रे निकलती हो। क्या निकलती हो? रे निकलती हो। ऑब्जेक्ट हम उस चीज को कहेंगे जिससे रे निकलती हो। क्या निकलती हो? रे निकलती हो। तो ऑब्जेक्ट किसी फिजिक्स में किसे कहेंगे? अगर आप इसकी डेफिनेशन लिखे जाएंगे, एनीथिंग व्हिच एमिट्स लाइट, एनीथिंग व्हिच एमिट्स लाइट that is called object in optics. Anything which emit lights, क्या बोला मैंने? Anything which emits light are called object in the optics. ऑप्टिक्स के हिसाब से इनको ही ऑब्जेक्ट कहेंगे। ऑप्टिक्स मतलब लाइट के हिसाब से, मतलब ऑप्टिक्स मतलब लाइट के हिसाब से इन्हीं को हम लोग क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट कहेंगे, जो किसी भी लाइट को क्या कर सकते हैं बेटा? इमिट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं? तो आप दो प्रकार के पढ़ेंगे बेटा। कौन कौन से? एक पढ़ेंगे सर ल्यूमिनस पढ़ेंगे, और एक पढ़ेंगे बेटा क्या? नॉन ल्यूमिनस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एक पढ़ेंगे ल्यूमिनस और एक पढ़ेंगे बेटा नॉन ल्यूमिनस। कैसे पढ़ेंगे? एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और एक होंगे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट अगर मैं बात करूं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जैसे कि आप वो ऑब्जेक्ट जो अपनी स्वयं की ऊर्जा रखते हैं, या सॉरी वो ऑब्जेक्ट जो अपनी स्वयं की लाइट रखते हैं, जो अपनी स्वयं की ऊर्जा प्रदान करते हैं, जो स्वयं की अपनी लाइट एनर्जी देते हैं, वो ऑब्जेक्ट क्या कहेंगे बेटा? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? ल्यूमिनस। जैसे आपके आसपास सन हो गया और मोबाइल फोन हो गया और कोई भी चीज जो अपनी लाइट शो करती है। जैसे अगर मैं इस कमरे की लाइटें बंद कर दूं बेटा, क्या कर दूं? अगर मैं इस कमरे की लाइटें बंद कर दूं तो मैं आपको दिखना बंद हो जाऊंगा। इसका मतलब क्या है कि मैं लाइट नहीं दे पा रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? मैं लाइट नहीं इमिट कर पा रहा हूं मेरे आपने, तो मुझे क्या कहेंगे? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? नॉन ल्यूमिनस। जो अपनी स्वयं की लाइट नहीं दे सकते वो ऑब्जेक्ट नॉन ल्यूमिनस हुए, और ल्यूमिनस कौन से हुए? जो अपनी स्वयं की लाइट इमिट कर सकते हैं। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की डिफिनेशन क्या लिखेंगे? एन ऑब्जेक्ट, any objects which emits their own light. ऐसे ऑब्जेक्ट जो अपनी स्वयं की लाइट देते हैं। फॉर एग्जांपल की बात करें बेटा, सन हो गया, और क्या क्या हो गया सर? बल्ब हो गया, और क्या क्या हो गया? बर्निंग कैंडल हो गया। कई हो गया। बर्निंग कैंडल में जो कैंडल का ऊपर वाला पार्ट होता है वो क्या हो गया? बर्निंग कैंडल हो गया। कई एग्जांपल है जो आप कई अपने हिसाब से ले सकते हैं। मोबाइल फोन हो गया, एलईडी लाइट हो गई, कई हो सकते हैं। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन से होंगे? एनी ऑब्जेक्ट व्हिच डज नॉट emits their own light. ऐसे ऑब्जेक्ट जो स्वयं की लाइट नहीं एमिट कर पाते। जैसे आप एग्जांपल की बात कर ले बेटा, क्या बात कर ले? मून, अपना मून। अरे अपना तो इसे बोल रहे जैसे मेरा खुद का हो।
हाँ अपना वैसे बोले से मेरा खुद का मून मतलब है चंद्रमा हो गया आपका। ये क्या आपने पढ़ा होगा कि मून की स्वयं की लाइट नहीं होती है, सन से ऑब्जर्व करता है फिर लाइट देता है। मून हो गया आपका, कोई ऐसे कई एग्जांपल हो सकते हैं, इन ह्यूमन बीइंग्स हो गए, बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं जो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। तो पॉइंट ये है कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होंगे जिनके पास स्वयं की एनर्जी होगी और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होंगे जिनके पास स्वयं की एनर्जी नहीं होगी। अब बात कर रहे हैं कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट चलिए ठीक है सर, उसकी खुद की एनर्जी होती है, वो दिखता है, समझ में आता है, लेकिन सर नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जिनके पास खुद की एनर्जी होती नहीं है तो दिखते कैसे? अभी आपने थोड़ी देर पहले ये बात करी थी कि वो ऑब्जेक्ट लाइट दिखती कैसे, जो लाइट हमको लाइट की वजह से, लाइट एक ऐसी फिनोमेना है जिसकी वजह से कोई ऑब्जेक्ट दिखता है। सर जब लाइट ही नहीं होगी तो हमें कोई ऑब्जेक्ट दिखेगा कैसे? इसका मतलब क्या हुआ सर, क्या क्या नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट नहीं दिखते हैं सर? नहीं दिखते बेटा। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जो दिखते हैं वो कैसे दिखते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की हेल्प से। कैसे दिखते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की हेल्प से दिखते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं आपको दिख रहा हूं तो इस कमरे की लाइट की वजह से दिख रहा हूं। अगर मैंने बाय द चांस लाइट बुझा दी तो मैं आपको क्या जाऊंगा, दिखना बंद हो जाऊंगा। लेकिन जब मैंने फिर से लाइट जला दी तो मैं आपको क्या जाऊं, फिर से आपको देखना शुरू हो जा रहा हूं। तो इसका मतलब ये है कि मुझे दिखाने वाला कौन है? ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, जो ये बल्ब लगे हुए हैं इस पूरे रूम में, वो मुझे आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, तो आप आई होप आपको ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस दोनों ऑब्जेक्ट क्लियर होंगे। ठीक है, लाइट में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? रिफ्लेक्शन पढ़ा कि रिफ्लेक्शन होता क्या है। तो मैंने कहा किसी भी पॉलिश सरफेस से लाइट का बाउंस बैक होना, किसी भी पॉलिश सरफेस से लाइट का बाउंस बैक होना बेटा, उसको क्या कहेंगे? उसको क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहेंगे। दूसरा फिर हम लोगों ने पढ़ा ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। ऑब्जेक्ट मैंने आपको बताया वो चीज जो एनर्जी एमिट करती है, जो एनर्जी निकालती है, उसको क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट कहेंगे फिजिक्स की भाषा में, ऑप्टिक्स की भाषा में। फिर ऑब्जेक्ट कितने प्रकार करने पड़े? ल्यूमिनस पढ़े, नॉन ल्यूमिनस पढ़े। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन से हुए बेटा? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो जिनकी स्वयं की एनर्जी होती है, जिनकी स्वयं की लाइट होती है, और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो जिनकी स्वयं की कोई भी लाइट नहीं होती है। फॉर एग्जांपल सन ल्यूमिनस हो गया और मून नॉन ल्यूमिनस हो गया। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं रिफ्लेक्शन के दो नियम की, जिसपे क्वेश्चन हर साल सीबीएसई बनाता ही है, या कोई भी बोर्ड है उसमें क्वेश्चन आते हैं कि व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। थोड़ी सी इस पे बात कर लेते हैं कि क्या लॉज है रिफ्लेक्शन के, क्या लॉज है रिफ्लेक्शन के। तब मैं आपको इस पे बाकायदा प्रूफ करके आपको दिखाऊंगा कि दोनों लॉज सच है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, क्योंकि मैंने क्या कहा है, फिजिक्स समझने की चीज है, फील करने की चीज है, और आप जितना इसको फील करेंगे बेटा उतना ज्यादा समझ में आती है। ये रटने की चीज नहीं है कि याद कर लिया सर, याद नहीं करनी है, इसको क्या करना है? समझना है, इस पे समझ लेना है, इससे मोहब्बत करनी है, इसे प्यार करना है, और एक ना एक दिन आपको इतनी अच्छी लगने लगेगी कि आपको इससे ज्यादा कोई सब्जेक्ट पसंद ही नहीं आएगा। चलिए हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं। टोटल दो लॉज हैं। कितने लॉज हैं? दो लॉज। पहला लॉज क्या है उससे पहले समझिए। पहले जैसे बाय चांस हम मान लेते हैं कि ये कोई पॉलिश सरफेस है। क्या सरफेस है बेटा? पॉलिश सरफेस। ठीक, आगे इस पॉलिश सरफेस में क्या, इस पॉलिश सरफेस में लाइट का लाइट आई। अब हमने तो आपको बताया कि लाइट क्या है? रे। तो लाइट एक रे फॉर्म में बेटा यहाँ टकराई, क्या हुई? टकराई। ये यहाँ से बेटा आपकी लाइट चली, लाइट यहाँ पर टकराई और बेटा ये बाउंस बैक हो गई। क्या हो गई? बाउंस बैक हो गई। क्या हो गई? बाउंस बैक हो गई। तो ये क्या है? ये इसका एंगल ऑफ क्या था बेटा? ये जिस एंगल पे आई, ये जिस एंगल पे आई, एक यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, ये जिस एंगल पे आई इसको कहते हैं बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंट। जहां पर से लाइट इंसिडेंट हो रही है बेटा, जहां पर से लाइट आ रही है, इंसिडेंट हो रही है, वहां से नॉर्मल का जो एंगल बनता है उसको क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं। और जहां से लाइट निकल के वापस से निकल के जा रही होती है इसको क्या कहते हैं बेटा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। इन दोनों के बीच में एक नॉर्मल हम लोग ड्रॉ करते हैं, इसको क्या कहते हैं बेटा? नॉर्मल कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉर्मल कहते हैं। नॉर्मल कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉर्मल कहते हैं। तो पहला नियम क्या हो गया कि अब देखिए यहां पर कि एक पॉलिश सरफेस पर एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और नॉर्मल तीनों एक ही पॉइंट पर अप्लाई कर रहे हैं। ये सेम ही पॉइंट पर अप्लाई कर रहे हैं। क्या बोला हमने कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड राइट एंड रिफ्लेक्शन रे lies on a same point, that is called, lies on a same plane, that is called first law. What is first law? कि angle of incident लिख लीजिए अगर आप चाहिए तो, angle of incident and angle of
ऑन सेम पॉइंट एंड, या मैंने सेम पॉइंट और इन सेम प्लेन, एक ही प्लेन पर ये सारी चीजें क्या हो रही है बेटा, लाई सकते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंट भी एक ही प्लेन पर है, एंगल ऑफ नॉर्मल भी एक ही, सॉरी इंसिडेंट रे भी एक ही प्लेन पे है, रिफ्लेक्टेड रे भी एक प्लेन पे है, और आपका नॉर्मल भी उसी प्लेन पर और उसी पॉइंट पर एग्जिस्ट कर रहा है। इसलिए हमने पहला लॉ क्या हुआ कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड नॉर्मल लाइज ऑन द सेम प्लेन। बुकों में डिफिनेशन आपको रे भी लिख मिल जाएगी, रे ऑफ इंसिडेंट एंड रे ऑफ रिफ्लेक्शन एंड नॉर्मल लाइज ऑन द सेम प्लेन, दैट इज कॉल्ड ए फर्स्ट लॉ। तो एंगल लिखिए, अब इसका रे लिखिए, बात दोनों सेम ही पड़ेगी क्योंकि एंगल भी वही बन रहा है और भी बन रहा है। दूसरा इसका क्या होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंट, जो भी आपका ये एंगल है, जो आपका ये एंगल है बेटा, कौन सा एंगल है, जो आपका ये एंगल है एंगल ऑफ इंसिडेंट, जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है, जो ये रिफ्लेक्ट, जो एंगल ऑफ इंसिडेंट बन रहा है किसके बीच में, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो आपका ये एंगल बन रहा है बेटा, जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वही सेम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होता है। ऐसा लाइट, ऐसा रिफ्लेक्शन का दूसरा लॉ कहता है, क्या कहता है कि एंगल I इक्वल टू एंगल R होता है बेटा। एंगल I इक्वल टू क्या होता है बेटा, एंगल R। अगर आपको क्वेश्चन में ये 30 दे रखा हो तो बिना कुछ सोचे समझे आप इसको 30 रख लीजिए, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंट जितना होता है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी आपका होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसका दूसरा लॉ था। ठीक है, तो आज रिफ्लेक्शन हम लोगों ने पढ़ा, रिफ्लेक्शन का लगभग 30 से 40% टॉपिक हमने कवर किया। इसके बाद इसके जो नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे, इस पर दो एक्सपेरिमेंट करेंगे लेजर लाइट से, क्योंकि लेजर लाइट से ही, इसी लेजर लाइट से ही हमको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा कि कैसे ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्शन करता है और कैसे कोई भी ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्शन जो नहीं करते, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, वो क्यों नहीं करते, हम उसको इसका रीजन करेंगे कल। और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के आगे, और आगे मिरर्स के बारे में जानेंगे, कॉन्केव मिरर्स क्या होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर क्या होते हैं, और उसके बाद रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे और उसमें भर के न्यूमेरिकल करेंगे, जितने हो सकते उतने न्यूमेरिकल मैं कराऊंगा यहाँ पे, बाकी आप घर पे बैठ के करिए और आप अपने बोर्ड्स के लिए बिल्कुल जी जान से लग जाएगी, क्योंकि अब बेटा टाइम बहुत कम बचा है। कहीं ना कहीं आपको फरवरी में पेपर देने और सिलेबस आपको कहीं ना कहीं नवंबर में कंप्लीट करना पड़ जाएगा, क्योंकि आपको 1-2 महीने रिवीजन करने के लिए चाहिए। तो मैं यहाँ पर लाइव आज मैंने शुरू किया है और 1-2 या 3 या मैक्सिमम 4 पार्ट्स में मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा। उसके बाद फिर हम लोग उसके नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे जो है ह्यूमन आई और ब्यूटीफुल वर्ल्ड, जो ह्यूमन आई और कलरफुल वर्ल्ड, जो आपका चैप्टर जो भी आपके बुक में नाम लिखा हुआ है उसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।